क्या करना चाहिए? ऐसा कौन सा उपाय है जो जीवन में सिर्फ एक बार करना है, कल्याण हो जाए? कोई भी कर सकता हो, बच्चा, बूढ़ा, रोगी, स्त्री, पुरुष, कोई भी कर सकता हो। ऐसा उपाय बताइए महाराज। कोई भी कर सकता है, ऐसा उपाय बताइए महाराज जो कहीं भी रह के कर सकता है। ये नहीं कि हरिद्वार में या काशी में, मथुरा में, मंगता में भी करे तो भी होना चाहिए। ऐसा उपाय क्या है महाराज? और ऐसा उपाय बताइएगा जो कभी भी किया जा सकता है। ये नहीं कि दिन में, रात में, नहीं, कहीं भी किया जा सकता है, कभी भी किया जा सकता है, कोई भी कर सकता है और जीवन में सिर्फ एक ही बार करना है। ऐसा उपाय जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं आप लोग भी? कौन कौन जानना चाहते हैं? हाथ तो उठाओ। अच्छा, वाह, सबने उठाया, उसने नहीं उठाया। उसने ऐसे ही एक बार हम हाथ उठवा रहे थे। बोलो कौन कौन भगवान के यहाँ जाना चाहता है? सब स्वर्ग जाना चाहते हैं? नहीं जाना चाहते? बोलो हम नहीं जाना, भगवान के स्वर्ग में संभाल दिया। तो उस लेडीज से पूछा कि भाई आपने हाथ क्यों नहीं उठाया? वो मना कर दिया। अच्छा, तो हमने पूछा क्यों नहीं उठाई? बोले गुरुजी हमारे बगल में सासू है, इसने, इन्होंने उठा लिया ना। बोले हाँ, और जेठानी इसने भी उठाया है। बोले फिर तुमने क्यों उठाया बेटा? बोले गुरुजी ये दोनों स्वर्ग चले जाएंगे तो यहाँ मेरा घर ही स्वर्ग हो जाएगा। क्या गजब है भाई। एक बार सत्संग में ऐसे स्वामी जी कोई थे, वो पूछ रहे थे भैया कौन कौन भगवान के यहाँ चलेगा? तो अनूप भाई से आप उठा लिए पैर। सबने उठाया, एक आदमी ने नहीं उठाया। तो स्वामी जी ने पूछा कि आप क्यों नहीं उठाए? बोले गुरुजी क्या बताओ? नहीं बोलो, सच बताओ, डरो मत। का पत्नी ने कहा है कि सत्संग से सीधा घर आना, सत्संग खत्म हो तो सीधे घर आना, इसीलिए हम नहीं उठाए। बोले बड़े ईमानदार आदमी। कुछ लोग तो कथा में ताली भी नहीं बजाते, पता है क्यों? पता नहीं, घर में जाकर के फिर तबला बजे, वो कहे कि बड़े ताली बजा रहे थे खुश होकर के वहां। राधे राधे। तो वो उपाय क्या है? जानना चाहते हैं ना बंधुओं? वो उपाय है शरणागति। क्या है? भगवान की शरणागति। ये भगवान की शरणागति जीवन में एक ही बार करना है और कोई भी कर सकता, कभी भी कर सकता और कहीं से भी कर सकता है। किसी भी संकट की अवस्था में आप कह दीजिए कि भगवान मैं आपकी शरण में हूं, इतना ही कहना है। हाँ, एक बार कहना पड़ेगा हृदय से, भगवान मैं आपकी शरण में। आप सोचेंगे सिर्फ इतना शब्द कहने में क्या फर्क पड़ जाता है? फर्क नहीं पड़ता? फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। खाली बोलिए ना एक बार, भगवान मैं आपकी शरण में हूं। आज हमारे शंकराचार्य पूज्य श्री स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज प्रयाग में बैठे रहे 10 दिन तक। किस लिए बैठे रहे? सरकार खाली आकर के हमको सॉरी बोल दे बस। और अभी भी 40 दिन तक बैठे हुए वहां काशी में जाकर। सरकार सिर्फ हमको आकर क्या बोले?
सॉरी बोल दे बस मैं माफ कर दूंगा। और सरकार सॉरी बोल नहीं रही है। मतलब एक शब्द में कितना फर्क पड़ता है ये समझ लो आप। 10 दिन तक बैठे रहे, खुले आकाश में बैठे रहे। आज 40 दिन का मौका दिया है सरकार को, अल्टीमेटम दिया है, एक बार आकर के माफी मांग ली। आप कहते हैं कि मैं आपकी शरण में हूं, कहने से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। दूसरी बात, क्या करना है? जैसे विवाह करते हैं आप कन्या का, उस विवाह में क्या होता है? पिता अपनी पुत्री का हाथ एक वर रूपी नारायण के हाथ में सुपुर्द करता है। इसी को तो कन्यादान कहते हैं ना। लक्ष्मी स्वरूपाम कन्याम नारायण स्वरूपम तुभ्यम अहम दातुम उत्सृजे। लक्ष्मी स्वरूपा कन्या मैं आपको नारायण समझकर प्रदान कर रहा हूं। वो कहता है शुभ करो। उस समय कन्या अपने मन में सोच रही होती है कि आज से पिता ने मेरा दान कर दिया, आज से मैं इनकी हो गई। यही तो सोचती है ना, या कुछ और सोचती है? मुझे तो नहीं पता, आप सबको पता होगा क्या सोचती है। इतना ही तो सोचना होता है कि आज से मैं इनकी हो गई, और अगले दिन कोई उससे पूछे कि ये कौन है, कहेंगे ये मेरे पति हैं। अब उनका घर मेरा घर होता है कि ना, इनकी गाड़ी मेरी गाड़ी, इनकी दुकान, इनका मकान, इनका परिवार सब मेरा हो गया। कहती है कि नहीं कहती है? एक बार उसने कहा कि मैं इनकी हो गई, और उसके बाद अब वो क्या कह रही है? ये सब मेरे हो गए। कितना फर्क पड़ता है एक शब्द में। यही समझना। वैसे ही जैसे आप कह देंगे हे भगवान मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका हूं, इतना कहिए। उसके बाद आप कहेंगे भगवान मेरे हैं, भगवान की बनाई हुई हर संपदा मेरी संपदा है, पूरा ब्रह्मांड हमारा है, सारी प्रकृति हमारी है, सब कुछ हमारा है। ये जो साधु संत देख रहे हैं आप, ये घर द्वार छोड़ देते हैं साहब, जेब में 1 रुपया नहीं लेके चलते। ठीक है, किसके दम पर? आश्रम के भरोसे छोड़ते हैं घर। क्या क्यों महाराज? कि आश्रम मिल जाएगा इसलिए घर कोई छोड़ता है क्या? आश्रम के भरोसे नहीं, मठ मंदिर देखकर, जमीन देख करके चेला नहीं बनते। आपको नहीं पता, ऐसा होता तो बन के दिखा दो। हाँ, मेरे पास 15 आश्रम है, सैकड़ों बीघा जमीन है, आ जाओ कोई लोभी लालची हो तो। हिम्मत नहीं होता किसी को घर छोड़ने की। इतना आसान नहीं है। जब तक भगवान का भरोसा नहीं होगा तब तक डेहड़ी से ऊपर पैर नहीं होगा उसका। भगवान का भरोसा ही होता है। उनको लगता है एक घर छोड़ूंगा सब घर मेरा है, एक परिवार छोड़ने से पूरा विश्व मेरा परिवार हो जाएगा। यही भाव रहता है मन में। और जब संन्यास लेता है तो गुरु उसको उसी शब्द की याद दिलाते हैं। गुरु उससे कहलाते हैं, कहो ओम भूः सन्न्यस्तम मया, ओम भुवः सन्न्यस्तम मया, ओम स्वः सन्न्यस्तम मया, भूर्भुवः स्वः सन्न्यस्तम मया, मत्तः सर्व प्राणिभ्यो अभयं भूयात्। बड़ी गोपनीय बात हमने आपको बताई है। वो कहता है इस पृथ्वी का जितना भी सुख है वो सब मैं भगवान को समर्पित करता हूं। भुवर लोक में जितने भी सुख है वो सुख भगवान को समर्पित करता हूं, और स्वर्गलोक के सुख को भी भगवान को समर्पित करता हूं। मुझे ये सब नहीं चाहिए। ऐसे होते हैं सन्यासी।
तो सब कुछ त्यागता है किसके भरोसे? उसी भगवान के भरोसे। अरे सन्यासी तो दूर की बात है, आपकी बात बताता हूं। ये सब जितनी माताएं हैं, जितनी स्त्रियां, ये सब जैसे ही क्या हुआ, छेका बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रोका, कहीं रोका कहीं छेका बोलते हैं, फलदान वगैरह, मतलब संबंध पक्का हो गया। उस समय जो कुछ भी आप देते हैं दान दक्षिणा, उसके साथ ही कन्या या पुरुष अपने मानसिक परिवर्तन कर लेते हैं कि आज से मेरा संबंध पक्का हो गया। उसकी सहेली उससे कहती है कि 1 महीने के बाद तुम इस घर को छोड़कर चली जाओगी। तुम पागल हो? क्यों छोड़ दोगी? इस घर में तुमने जन्म लिया, एक एक कौर तुमने खाया है, खेला है इस आंगन में, इसको छोड़कर चली जाओगी? तुम्हें कहां घर मिलेगा? तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? तुम्हें भरपेट भोजन की चिंता तुम्हारी कौन करेगा? यहाँ तो तुम्हारी मम्मी पापा भाई सखियां सहेलियां सब ध्यान रखते, वहां कौन ध्यान रखेगा? तुम्हें पूरे शरीर ढकने के लिए वस्त्र का चिंतन कौन करेगा? तुम्हारे भूषण आभूषण का चिंतन कौन करेगा? तुम पागल हो रही हो, क्यों जा रहे हो? तो क्या जवाब देती है? हम पागल नहीं, तुम पागल। जिसने मेरा हाथ संभालना है उसने ही मेरी चिंता करनी है, वही मेरी चिंता करेंगे जो मेरा हाथ पकड़ेंगे। जिसके हाथों में मेरे पिता हाथ रख देंगे वही तो मेरी सारी चिंता करेंगे। और करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? आप देखो, विवाह से पहले आदमी चाहे घर हो ना हो बरामदे पे शौक गुजार लेता होगा, लेकिन विवाह के बाद वो सोचता है कि पत्नी के लिए कमरा चाहिए। सोचता है कि नहीं सोचता? स्वयं चाहे पूरे शरीर पर कपड़ा पहनने के लिए रहे ना रहे, आधा कपड़ा पहन के गुजारा कर लेगा, लेकिन पत्नी का पूरा बदन ढका हुआ होना चाहिए। ये हर पति सोचता है कि नहीं सोचता है? पत्नी का पूरा बदन ढका हुआ होना चाहिए। स्वयं अपने हाथों में घड़ी पहनता है कि नहीं, चैन पहनता है कि नहीं, लेकिन पत्नी के गले में मंगलसूत्र होना चाहिए, बिछिया होनी चाहिए, मांगों में सिंदूर होना चाहिए। इतनी चिंता करता है कि नहीं करता है? हर पति अपनी पत्नी को उदास नहीं देखना चाहता। स्वयं कुछ भी खाकर गुजारा कर लेता होगा, लेकिन पत्नी के रसोई घर में हर डब्बा भरा हुआ हो ऐसा चिंतन करता है। तो समझो कुछ वर्ष का पति कुछ वर्ष साथ निभाने के लिए साथी जब इतनी फिक्र करता है, जिसको हमने जीवन सौंप दिया, वो भगवान सोचो क्या वो हमारी फिक्र नहीं करते? करते कि नहीं करते? हाँ। इसलिए बिल्कुल हमको समर्पण करने की हमें आवश्यकता है ना? कहिए हमारे साथ, आप भी कहिए कि मैं भगवान का हूं। मैं भगवान का हूं। बोलो, आवाज नहीं आई बाबा। मैं भगवान का हूं, बोलो। भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं। इतना ही बोलना है। एक दो बार और बोल लो, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। इसको स्मरण करना, यही शरणागति है। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे।